ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे खद्दों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो इस बात से चिंतित होते हैं कि हमारी कमाई ठहरती नहीं है। हम काम तो बहुत करते हैं पर जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। प्रियो, सबसे पहले तो आप परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दें और स्तुति करते रहें, क्योंकि आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है प्रियो जो आपको परमेश्वर ने दिया है। पिता परमेश्वर ने आपको अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। जीवित परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हैं। आप जान गए हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सबसे पहली बात यह है, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन है। हम क्या ऐसा करें जो हमें शांति मिले, जिससे हमारा उद्धार हो जाए, जिससे हम पाप से छुटकारा पा जाएं। आज बहुत से लोग हैं प्रियो जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं। आपके पास यीशु मसीह है जिसने अपने प्राणों की बलि कर दी, अपने लहू को बहा दिया और हमारे सारे पाप, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं उसने अपने ऊपर ले ली हैं। अब प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा विश्वास इन संसार की वस्तुओं पर नहीं, अब हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है जो अपने प्रेमियों को सब कुछ बहुतायत से देता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर पहले से ही प्रियो आशीष दे चुके हैं। अब हमें यह विचार करना है कि क्या केवल संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें बहुतायत से होने के कारण ही हम आशीषित कहलाते हैं? हमारा विश्वास कहाँ है प्रियो? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरे खद्दों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। विचार करें प्रियो, क्या हम आज वो सब कुछ कर पा रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, हम संसार की वस्तुओं की खोज में ना रहें, हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की तलाश करें। क्या प्रियो आज हम ऐसा कर रहे हैं? या हम परमेश्वर के पास केवल अपनी जरूरतों को ही लेकर आते हैं? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुमको आशीष दूंगा, तेरे खद्दों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम मनुष्य होने के कारण बहुत सी बातों में गिर जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर भरोसा आज करते हैं। हमारा भरोसा मनुष्यों पर अधिक है। जो परमेश्वर कहते हैं, जिन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम उन बातों पर नहीं टिके रह पाते हैं, और यदि वही काम हमें मनुष्य कुछ भी करने को बोलता है तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे है। प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है। आज हमारा भरोसा कहां पर है, यह हमें टटोलना है, विचार करना है, एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना है
कि भरोसा कहाँ पर है, क्यों हमारी कमाई नहीं ठहर रही है, क्यों हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं। ये विचार करने वाली बात है। क्या हम संसार में अपना नाम कमाना चाहते हैं? हम धन और दौलत से अपने आप पहचान बनाना चाहते हैं? या परमेश्वर में चलते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए हम परमेश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी भी काम से परमेश्वर की निंदा हो रही है। विचार करें प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यूहन्ना 14:13 में यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर ये दे दे, ये जरूरत पूरी कर दे, ये कर दे, ये कर दे, जबकि प्रभु कहते हैं मैं तुमको आशीष दे चुका हूं। हम आज प्रभु से क्या मांगते हैं प्रियो? मांगते हैं पर पाते नहीं। क्यों नहीं पाते हैं? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम मांग रहे हैं? क्या कर रहे हैं प्रियो? कई बार प्रियो हम परमेश्वर से केवल संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने की मांग करते हैं कि हमारी संसार की जो भी अभिलाषाएं हैं वो पूरी होती रहें, पर परमेश्वर का वचन हमसे कुछ और कहता है। रोमियो 13:14 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा प्रियो, मन चंचल है, मन भटक जाता है, मन को आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, मिल गया फिर उससे अधिक चाहिए, कुछ और चाहिए। कभी भी प्रियो मन को भटकने ना दें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर सच्चा है। अपने मन के हर एक विचार, हर एक अभिलाषा, यानी आपके जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, विश्वास के साथ समर्पित कर दें। ये कहें, प्रभु मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हो। पर हम मनुष्य हैं प्रियो, केवल अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं और परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। जो परमेश्वर चाहते वो करना नहीं चाहते हैं। निरंतर विश्वास की प्रार्थना करते रहें प्रियो। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कई बार हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि रुकावटें हैं। कुछ ना कुछ रुकावट जीवन में ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। अच्छे विचारों को हम संचित करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, विचार भटक जाते हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि हम आंखों से संसार को, संसार के लोगों को हम देख रहे हैं। हम अपने आंखों को प्रियो बंद करके कुछ देर के लिए बैठें, शांत मन से हम विचार करें कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रिय, जब हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। वो उत्तर परमेश्वर की ओर से होगा। उसमें शांति और आनंद होगी, उसमें भरपूरी होगी, उसमें सब कुछ पूरा होगा। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है। वो आपके जीवन में भलाई करेगा, आपके हाथों की कमाई में बरकत देगा। वो कमाई आपकी ठहरने वाली होगी। वो आपको बहुतायत से, यानी आपके मांगने से बढ़कर देगा। पर हम क्या मांगते हैं ये विचार करना अवश्य है। उसका वायदा है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर क्या हम जो वायदा करते हैं परमेश्वर से, क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हम कोशिश कर रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर की हम धन्य संतान कहलाएंगे। वो कोशिश हमारी जरूर परमेश्वर की ओर से पूरी होगी, सफल होगी, उसमें आशीष होगी, बरकत होगी। प्रियो, किसी बात की चिंता ना करें।
परमेश्वर सच्चा है, वो अपने शरणागतों को कभी निराश नहीं करता है। वचन कहता है जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। रोज वचनों को पढ़ें, बार बार वचनों को पढ़ें, बार बार वचनों को सुने। जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक आप वचन को सुनेंगे, प्रियो, सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में आती हुई दिखाई पड़ेगी। आप महसूस करेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है। प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है प्रियो, उसमें शांति होती है, उसमें आनंद होता है, उसमें आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत सा अनुभव होता है प्रियो। इसलिए हमेशा दुखी ना रहें। परिस्थितियां बाहर की चाहे जैसी हो, पर अपनी आत्मा को हमेशा शांत रखें। परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करते रहें। यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है प्रियो, तो सब कुछ बेहतर है। अपने मन की रक्षा करें, ऐसा वचन बताता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, मन को भटकने ना दें। जब मन भटकता है तो हम ज़्यादा चिंतित होते हैं, हम ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए परेशान ना हो, अपनी सारी चिंता को प्रभु के चरणों में रखें। आज आप प्रियो जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर के आशीषित संतान हैं आप। परमेश्वर आशीष दे चुके हैं। वो कह रहे तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर आशीष देंगे, विश्वास करिए। आपकी कोई भी आशीष शैतान चुरा नहीं सकता है। बस विश्वास के साथ आत्मा और सच्चाई से निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप उस पर विश्वास करें। आप संसार पर नहीं, आप संसार की वस्तुओं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह का नाम धन्य है कि जितने भी लोग आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाता जाएगा, बहुत बढ़ाता जाएगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आपने वचन के माध्यम से हमसे बात की। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की, हालेलुया। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर की जय हो। आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षा देने वाले परमेश्वर की जय हो, हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता आपके शांति परमेश्वर हम सबके मनों में राज्य करे खुदा, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इसलिए प्रभु हम व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर आप हमको आशीष दे चुके हैं। उन तमाम भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो आज इस बात से चिंतित है कि हमारे हाथों की कमाई ठहरती नहीं है, हम कोई भी काम करते हैं वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। परमेश्वर हालेलुया उन भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वो जिस काम में आज से हाथ लगाएंगे परमेश्वर उनमें आपकी आशीष होगी, आपकी बरकत होगी। परमेश्वर बहुतायत से पिता हालेलुया हालेलुया आप उनके खतों को भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आप उनकी कमाइयों को परमेश्वर पिता बढ़ाने जा रहे हैं। प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक बात में परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।